हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई करो क्योंकि पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं 15D। ठीक है, तो पिछला सभी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। और ये चैप्टर आज करवाएंगे, इसमें कुछ नया है जो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो 15D करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो चलो फिर समय को बर्बाद करते हैं पढ़ के। ठीक है, समय को ऐसे बर्बाद नहीं करो, पढ़ाई करके बर्बाद करो। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग करते हैं 15D। तो 15D में क्या है? तो 15D में बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? तो और पढ़ेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और इस दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर। हाँ, तो ये देखिए, ये क्या है बताओ, ये क्या है? दिस इज अ ट्राइंगल। ओके, अब अगर इसमें मैं ये कर दूं तो क्या होगा? तब हो जाएगा दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? ये बड़ा साइन का मतलब हो गया कि 90 डिग्री का एक एंगल हो गया। ओके, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल जो होगा ये 90 डिग्री से छोटा होगा और ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके, समझ में आ गया? अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। तो इस 90 डिग्री के सामने जस्ट अपोजिट वाला जो लाइन होता है, इट मींस इसके जस्ट अपोजिट कौन सा लाइन है? इसके जस्ट अपोजिट कौन सा? AC। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। मतलब ये लाइन क्या हो गया? इस लाइन को हम लोग बोलेंगे AC को, मतलब 90 डिग्री के ठीक सामने वाला। ठीक है, ऐसे उंगली सीधा करो और देखो सामने कौन है, तो सामने हाइपोटेनस है, दिखाई दे रहा है? तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। अब ये जो खड़ा है खंबे की तरह, ये वाला लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? तो ये लाइन हो गया परपेंडिकुलर। और ये लेटा हुआ लाइन क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे बेस। समझ में आ गया? तो इस ट्राइंगल के टोटल आर्म का नाम पता चल गया। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला लाइन हाइपोटेनस होता है। और एक और बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो भाई साहब सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ा भाई, बॉस। कौन है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट लाइन। हाइपोटेनस longest line in the longest line in the right angle triangle। हाइपोटेनस क्या होता है? सबसे लंबा लाइन होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हाइपोटेनस कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो 90 डिग्री के सामने वाले लाइन को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम इस पर कैसे अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम वो एक थ्योरी है जो डिफाइन करता है, हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल और उस थ्योरी के बीच एक रिलेशन है। ठीक है, और क्या रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं। पहले से नोट करो। अब देखते हैं कि पाइथागोरस भाई साहब ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा, पहले लिख इसका नाम PYTHAGORAS, पाइथागोरस, PHEOR। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन डिनोट करता है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लाइंस को कैसे हम लोग लिखते हैं और कैसे वो कंप्लीटली प्रूफ होता है। तो
पाइथागोरस ने क्या कहा, पाइथागोरस ने कहा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे, ओके, तो परपेंडिकुलर, ये एच है, ये पी है और ये बी है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे, ओके, तो जितना ये परपेंडिकुलर और बेस है, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। पाइथागोरस ने ये एक थ्योरी दिया। अगर इस थ्योरी को कोई भी नंबर पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, ओके। तो जैसे कि हम लोग यहां पर एक वैल्यू ले लेते हैं कि एक वैल्यू है 3, 4 एंड 5, ये एक वैल्यू है, और बोलेगा कि बताओ ये इससे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो सकता है या नहीं। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पर देखो मैंने क्या बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे लंबा लाइन होता है। तो बताओ इसमें से सबसे लंबा लाइन का लेंथ कौन सा होगा, तो 5। तो 5 को हम लोग एज अ हाइपोटेनस लिखेंगे, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू, अब बच गया ये छोटा छोटा दो लाइन, तो ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर और ये यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 एंड प्लस 16 एंड देन ये हो गया 25 एंड ये भी हो गया 25। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब यहाँ पे देखो दोनों का वैल्यू 25 आ गया। इट मींस ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर रहा है और हम इस लेंथ को यूज करके राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और इस तीनों नंबर के पेयर को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस ट्रिप्लेक्स। समझ में आ गया। क्या क्या आप लोगों ने समझा, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में समझा, हाइपोटेनस किसे कहते हैं उसको समझा, पाइथागोरस का थ्योरम क्या है वो समझा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करने के बाद परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करके उसको कंपेयर करते हैं, अगर इक्वल आ गया दोनों का वैल्यू तो वो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करता है। अगर इक्वल नहीं आया तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ नहीं होगा। इट मींस राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ नहीं होगा लेंथ से। ओके, समझ में आ गया। अब एक और देखते हैं हम लोग एग्जांपल। ओके, अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 5, ये है 12 एंड ये है 13। अब इस नंबर का यूज करके प्रूफ करना है कि ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर रहा है। अगर कर रहा है तो उससे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है, तो 13 सबसे ज्यादा है। तो 13 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस H इक्वल टू 13 एंड B और P, इस दोनों वैल्यू को हम लोग कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, B और P हम कभी कभी इक्वल भी हो जाता है। तो B के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 5 एंड P के जगह पे लिख लेते हैं 12। तो थ्योरम क्या है, H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यही है थ्योरी। तो इस थ्योरी पर हम लोग इसको पुट करेंगे। इट मींस 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो अब इसको हम लोग करते हैं, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 169 आ रहा है एंड इक्वल टू 169 इधर भी है। इट मींस ये प्रूफ हो रहा है कि इस लाइन का यूज करके, इस मेजरमेंट को यूज करके हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एंड इस तीनों नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, पाइथागोरस ट्रिपल। ठीक है, इस तीनों नंबर को यूज करके। समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करके हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइट, इट मींस परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि दो वैल्यू दिया रहेगा, गिवन रहेगा और एक वैल्यू मिसिंग रहेगा, तो हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं। चलो उस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग उसे फाइंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल द टू अदर साइड ऑफ विच मेजर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल क्यों ड्रॉ करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करने का कोई ये नहीं है कि आप ट्राइंगल ड्रॉ करो ही, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अच्छे से उसको समझो बात को। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। अब फाइंड क्या करना है वो भी हम लिखेंगे
और क्या दिया हुआ है वो भी हम लोग लिखेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला लेंथ क्या हो जाता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ही हमको फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स। हाइपोटेनस का क्या लिखा मैंने, एक्स। बच कौन गया, दिया क्या क्या 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो एक हो जाएगा 9 और एक हो गया 12। ये आप यहां भी लिख सकते हो, इसको यहां भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ ध्यान देना है कि हाइपोटेनस जो होता है वो लंबा, सबसे ज्यादा वैल्यू होना चाहिए उसका। तो अब हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम है पीटी, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो पीटी क्या है, एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो h कितना दिया हुआ है, h हमें फाइंड ही करना है, हाइपोटेनस तो फाइंड ही करना है। तो मैंने क्या किया है, हाइपोटेनस को क्या किया मैंने, x लिया है। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, p में मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 81 प्लस 144। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 and 1 5, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, ये होगा 2। इट मींस इसका वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225। ओके, समझ में आया। तो 225 आ गया है। तो इसे हम लोग कैसे, अब इसका हमें तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का। तो ये स्क्वायर इधर आ जाता है, तो ये इसको डबल इधर आके हाफ हो जाता है, इट मींस रूट में चेंज हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू अंडर रूट 225 एंड x इक्वल टू अंडर रूट 15 इंटू 15 एंड x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो एक 12 सेंटीमीटर था, एक 9 सेंटीमीटर और एक x इक्वल टू क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो तीनों वैल्यू आ गया। तो हाइपोटेनस भी निकल गया। अब एक चीज देखो यहां पे, यहां से हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इट मींस अगर हम यहां से मैं दूसरा तरीका लगाऊं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 होता है, ठीक है। तो 225 को हम लोग, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये बता रहा हूं, अगर 225 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो 225 का फैक्टर कैसे होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होगा, तो 5 से करते हैं, तो 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से करूंगा तो 9 5 जा 45 एंड 3। तो देखो यहाँ पर डबल नंबर पेयर बन रहा है, सेम नंबर का पेयर बन रहा है, तो इसमें से एक नंबर लेंगे और इसमें से भी एक नंबर लेंगे। तो x इक्वल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो 15 का स्क्वायर हो गया, डबल नंबर तो स्क्वायर हो गया। तो अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x इक्वल टू 15। तो ये भी तुम लिख सकते हो, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसे नोट करो। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर। इट मींस हाइपोटेनस दिया हुआ है, इफ वन रिमेनिंग टू साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस जब दिया हुआ है तो कितना साइड बचा, एक बचा परपेंडिकुलर और एक बचा बेस। तो उसमें से कोई एक भी दिया हुआ है, तो थर्ड साइड फाइंड करना है। तो चलो फिर पिक्चर करते हैं, पिक्चर बना लेते हैं हम लोग। पिक्चर बनाने से क्वेश्चन और इजी होता है, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और ये हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला लेंथ क्या हो गया, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कितना है, 26 सेंटीमीटर। और बोल रहा है एक लाइन का लेंथ दिया हुआ है, मतलब या तो परपेंडिकुलर या तो बेस, कुछ भी लिख सकते हो। इसको बेस में लिखो, परपेंडिकुलर में लिखो, दैट इज योर चॉइस। तो हम लोग लिख लेते इसको बेस में ही लिख लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, पी नहीं पता है, ठीक है। और फिर पाइथागोरस का थ्योरम यूज करो, क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस, सॉरी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो अब क्या हो गया, h कितना दिया हुआ है, h तो दिया हुआ है, तो h की जगह पर हम लोग लिखेंगे 26 का स्क्वायर इक्वल टू p कितना है तो नहीं पता है, तो p का स्क्वायर प्लस b कितना है तो 10 का स्क्वायर, इट मींस 10 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक अल्फाबेट है, यहाँ पे p
लीनियर इक्वेशन मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, तो आप लोगों को पता होगा कि अल्फाबेट जैसे ही इसका वैल्यू फाइंड करना था x p a, तो उसको क्या करते हैं, अकेला करते हैं। तो चलो फिर इसको अकेला करते हैं हम लोग, इसको उठा के इधर कर देते हैं तो p अकेला हो जाएगा। तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब यहां से गौर से देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया ना, ये a और ये b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a प्लस b इंटू a माइनस b, यही ना फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, p स्क्वायर इक्वल टू 26 प्लस 10, ओके, एंड 26 माइनस 10, क्लियर। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 36, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होता है, मल्टीप्लाई में 16। समझ में आ रहा, ये हो गया तुम्हारा p स्क्वायर, क्लियर। अब देखो यहां पे 36 किस नंबर का स्क्वायर है, 36 किस नंबर का स्क्वायर है, तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पे देखो p स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये सारे के सारे स्क्वायर में आ गए, स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गए। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं p इक्वल टू 6 इंटू 4 एंड इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। समझ में आया, चलो इसे नोट करो, नोट हो गया। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को पहले इसे नोट कर लो, फिर इस क्वेश्चन को यहां से एक और तरीका से मैं बता रहा हूं। तो इसको मैं हटा रहा हूं, फिर देखो यहां पे ध्यान से, अगर आप लोगों को उसमें दिक्कत है तो ये तरीका से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है तो। 26 का स्क्वायर कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करके निकालो। 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो p स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, एंड p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 576 आ गया सब्ट्रैक्ट करने पे। अब p स्क्वायर का वैल्यू इतना है, हमें किसका वैल्यू लाना है, p का वैल्यू लाना है, p का वैल्यू लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, p स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और p इक्वल टू लिख सकते हैं 24, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर हो गया, तो इसका आंसर 24 आ गया। आप बोलोगे डायरेक्ट कैसे 24 आप लिख दिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, p स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 576, ओके, समझ में आ रहा। तो p इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 576। अब अंडर रूट के अंदर जो नंबर रहता है उसे रूट से बाहर लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे उसको और देखेंगे किस नंबर का पेयर है ये, ठीक है। तो 576 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, फिर आ गया 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर आ गया 2 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर आ गया 2 30, ये हो गया 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, फिर हो गया 2, ये हो गया 18, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 3। फैक्टर तो आप लोग को आता ही होगा। अब नंबर का पेयर देखो, ठीक है, पेयर ऑफ नंबर, यहां पे एक दो, ये 2 का पेयर है तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का पेयर है तो फिर 1 2 बाहर आ गया 2, फिर यहाँ पे पेयर है तो इसमें से एक 2 बाहर आ गया और एक 3 बाहर आ गया, क्योंकि 3 का भी पेयर है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। इट मींस p इक्वल टू अंडर रूट 24 इंटू 24, ये 24 का स्क्वायर हो, समझ में आ गया, एंड p का वैल्यू क्या आ गया, 24 आ गया, 24 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से फैक्टर करके भी हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक काम करके रखो, 1 to 20 नंबर का स्क्वायर याद करके रखो, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।